हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉइन द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स? जॉन राइट, एडवर्ड जेमिसन, केविन एस्थॉन, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्ड जो है केविन एस्थॉन ने दिया था 1999 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड बाय अ सेंसर इन आईओटी? पैन एंड लैन, पैन एंड हैन पैन एंड लैन, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली हम लोग आईओटी के अंदर सेंसर में हैन पैन और लैन तीनों नेटवर्क का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हैन मीन्स होम एरिया नेटवर्क, पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर आईओटी डिवाइस कम्युनिकेशन? तो आईओटी डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं हम लोग? एम क्यू टी टी, आई क्यू टी टी, ओ क्यू पी पी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली हम लोग एम क्यू टी टी का यूज करते हैं फॉर आईओटी डिवाइस कम्युनिकेशन। एम क्यू टी टी का फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, एंड यह जो है काफ़ी फेमस प्रोटोकॉल है। यह सेंसर बेस्ड प्रोटोकॉल होता है एंड यह ओपन सोर्स है, यह एडिटेबल भी है, साथ में यह लाइट वेट प्रोटोकॉल भी है एंड यह इफिशियंट कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ दीज इज एन आईओटी एप्लीकेशन डोमेन? स्मार्ट होम्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो आईओटी का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं? तो इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग आईओटी का यूज इन सब में करते हैं। स्मार्ट होम्स लाइक आप घर में देखते होंगे सेंसर से गेट खुल जाता है, तो वो ये जो है हमारा स्मार्ट होम्स के अंदर आता है। इंडस्ट्री में हम लोग भी यूज करते हैं, हेल्थ केयर में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर इन आईओटी आर्किटेक्चर डील विथ डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स? ऑप्शन है परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली हमारे आईओटी के अंदर जो है टू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं। फर्स्ट जो होता है वह 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है एंड सेकंड जो होता है वह 4 लेयर आर्किटेक्चर होता है। 3 लेयर आर्किटेक्चर में बात करें तो सबसे पहला होता है एप्लीकेशन लेयर, देन नेटवर्क लेयर एंड परसेप्शन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्लाउड एंड सर्विसेज पर वर्क करता है, नेटवर्क लेयर गेटवे राउटिंग पर वर्क करता है एंड परसेप्शन लेयर जो है सेंसर पर वर्क करता है। सेम यहाँ पर जो है 4 लेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला एप्लीकेशन लेयर होता है, उसके बाद सपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर एंड यहाँ पर परसेप्शन लेयर। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लेयर ऐड हो जाता है जो कि नेटवर्क और एप्लीकेशन के बीच में वर्क करता है। हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा लेयर है जो कि डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स का बात करता है? तो बेसिकली हमारा जो एप्लीकेशन लेयर है वह बात करता है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज नोन फॉर इट्स लो पावर कंजम्पशन एंड वाइड कवरेज? वाईफाई, ब्लूटूथ, लोरा वैन एंड मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। वाईफाई तो शॉर्ट रेंज के लिए यूज किया जाता है एंड ब्लूटूथ भी शॉर्ट रेंज के लिए यूज किया जाता है। लोरा वैन का हम बात करें, यहाँ पर जो है लो पावर कंजप्शन एंड वाइड कवरेज इसका रहता है। एंड लोरा वैन का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज वायर एरिया नेटवर्क। एंड यह जो है हम लोग का रूरल एरिया जो होता है वहाँ पर काफ़ी यूज किया जाता है इसका। रूरल एरिया मीन्स गांव में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लाइक रेनफॉल मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं, लाइव लोकेशन के लिए, वाइंड डिटेक्शन के लिए, इन सब के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर सिक्योरिटी कंसर्न इन आईओटी? तो आईओटी के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखेंगे, डेटा प्राइवेसी, डिवाइस हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली आईओटी जो है काफ़ी स्मॉल डिवाइसेस को मिलकर बनाया जाता है एंड यहाँ पर डेटा प्राइवेसी, डेटा हैकिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस इन तीनों का कंसर्न रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज स्पेशली डिजाइन फॉर constrained IoT devices and used in RESTful architecture similar to HTTP? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जो कि HTTP से सिमिलर है और उसको हम लोग IoT में यूज करते हैं? तो MQTT, AMQP, COAP, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो MQTT अभी जस्ट हमने पढ़ा, यह जो है यूज किया जाता है हमारा
इफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए। एंड COAP जो है इसका फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और यह यूज किया जाता है आईओटी में फॉर रेस्टफुल आर्किटेक्चर। एंड यह सिमिलर टू HTTP भी होता है। एंड इसको इसको जो हम लोग यूज करते हैं इन लो बैंडविथ, लो प्रोसेसिंग पावर एंड लो बैटरी वाले डिवाइसेस में इसका यूज करते हैं। एंड इसका जो है यूडीपी पर काम किया जाता है, इसका सोलर एनर्जी में यूज किया जाता है। एंड साथ में इसका यूज बिल्डिंग ऑटोमेशन में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स of LPWAN technology like LoRaWAN and NB-IoT? ऑप्शन है लो पावर कंजम्पशन, हाई डेटा रेट, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो कि LoRaWAN और NB-IoT से, NB टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करता है, मीन्स उसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो सबसे पहले लो पावर कंजम्पशन का बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि लोरावेन का जो लो पावर कंजम्पशन करता है, एंड लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन भी लोरावेन से होता है। एंड हाई डेटा रेट जो है इसका आंसर हो जाएगा, यह जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है हमारा लोरावेन एंड एनबी आईओटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT network topology allow devices to communicate directly with each other without central coordinator? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं इन IoT विदाउट सेंट्रल कम्युनिकेशन से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन है स्टार, मेस, सॉरी स्टार, ट्री, बस, मोर देन वन ऑफ द वेब, नन ऑफ द वेब। तो बेसिकली स्टार टोपोलॉजी का बात करें तो इसमें जो है डिवाइस सेंट्रल से कनेक्टेड होते हैं और ट्री में जो है बेसिकली हेरारिकल वे में होता है। एंड बस एक सिंगल रो होता है, उससे जो है सारा वायर कनेक्टेड होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। एंड यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा नन ऑफ द। मेश टेपोलॉजी जो होता है वो जो है सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, जिसमें कि आपका मानिए कोई एक खराब भी हो गया फिर भी यह जो है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच क्रिप्टो एल्गोरिदम इज वाइडली यूज इन IoT डिवाइस ड्यू टू इट्स लाइट वेट नेचर? ऑप्शन है AES-256, RSA-2048, ECC, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली AES एंड RSA जो है इसका यूज किया जाता है अ, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का जहाँ पर ज़रूरत होता है, हाई लेवल सिक्योरिटी का ज़रूरत जहाँ पर होता है वैसी टेक्नोलॉजी में, लाइक बैंकिंग सेक्टर में हम लोग इसका यूज करते हैं, रेलवे सेक्टर में हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड ECC का हम लोग यूज करते हैं IoT में। एंड ECC का फुल फॉर्म हो जाता है इप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। एंड यह जो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है। एंड यह जो है सोर्स कम्युनिकेशन एंड डाटा प्रोडक्शन के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अटैक वेयर अ हैकर टेक्स कंट्रोल ऑफ मल्टीपल IoT डिवाइसेज टू लॉन्च लार्ज स्केल DDoS अटैक? ऑप्शन है मैन इन द मिडिल अटैक, फिशिंग अटैक, पोर्टनेट अटैक, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली IoT का जो अटैक होता है वह होता है बोटनेट के थ्रू। IoT में हम लोग अटैक करते हैं बोटनेट अटैक के थ्रू। एंड मैन इन द मिडिल अटैक तब होता है जब लाइक दो डिवाइस कम्युनिकेट कर रहा है एंड उसके बीच में कोई भी हमारा हैकर एंट्री कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली एक्सचेंज IoT कनेक्टिविटी with ultra low latency and high bandwidth? ऑप्शन है 4G, FRIEID एंड 5G, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली 5G का जो है यूज हम लोग अल्ट्रा लो लेटेंसी एंड हाई बैंडविड्थ में करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। एंड FRIED की बात करें तो इसका काफ़ी छोटे लेवल पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्वेटर इन IoT? collecting data from environment, processing IoT data, taking action based on received signal, more than one of the above, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इक्वेटर का काम होता है लाइक बेस्ड ऑन एक्शन, यह जो है एक्शन लेता है बेस्ड ऑन रिसीवर सिग्नल्स। लाइक आपका जो है गाड़ी का गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है जब आप उसके पास जाते हो, तो जैसे ही आप पास जाओगे यह ऑटोमेटिकली खुलेगा, यह इक्वेटर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ गेटवे इन IoT नेटवर्क? ऑप्शन है टू स्टोर लार्ज data sets, to convert different communication protocol for devices to communicate, to generate encryption keys for security, more than one of the above, none of the above। तो IoT का जो बेसिकली IoT में गेटवे का जो काम होता है वो होता है कन्वर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर डिवाइसेज टू कम्युनिकेटर,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। गेटवे जो हमारा इंक्रिप्शन में भी यूज किया जाता है, बट यहाँ पर मोर सटीक जो है ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म एज कंप्यूटिंग रिफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईओटी। तो एज कंप्यूटिंग किसे बोलते हैं? तो ऑप्शन है हमारा, कंप्यूटिंग दैट हैपन एट द सेंट्रल क्लाउड सर्विस, डेटा प्रोसेसिंग दैट अकर नियर टू द सोर्स ऑफ डेटा, एंड इंक्रिप्शन दैट अकर नियर द सोर्स ऑफ डेटा, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली हमारा टर्म यहाँ पर है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? जहाँ सोर्स है उसके पास ही रहकर डेटा को प्रोसेस कर लिया जाता है, उसे हम लोग एज कंप्यूटिंग कहते हैं। लाइक आपका ये सोर्स है एंड यहाँ एज पर ही हमारा जो है डेटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है, मीन्स प्रोसेस कर दिया जाता है। तो वो हमारा एज प्रोसेसिंग, एज कंप्यूटिंग के अंदर आता है। तो यह सेंटर में नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, और इसका काम इंक्रिप्शन का नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंसर इन आईओटी डिवाइसेज। तो सेंसर का क्या काम है इन IoT devices? ऑप्शन है, टू प्रोसेस डेटा एंड जनरेट insights, टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम environment, टू कनेक्ट डिवाइसेस टू द नेटवर्क, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। तो सेंसर का जो काम है वह है सेंसर बेसिकली कलेक्ट करता है डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग IoT एप्लीकेशन वुड मोस्ट लाइकली यूज रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन है, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, automated email marketing, cloud storage service, more than one of the above, none of the above। तो IoT डिवाइसेज में रियल टाइम यूज के लिए जो है किसका यूज किया जाता है? तो हम लोग स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के लिए इसका यूज करते हैं। ऑटोमेटेड मेल मार्केटिंग जो इसका हम लोग IoT में यूज नहीं करते हैं। क्लाउड स्टोरेज सर्विस का भी हम लोग IoT में यूज नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द परसेप्शन लेयर इन IoT आर्किटेक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास IoT के अंदर दो टाइप का आर्किटेक्चर होता है, 3 टेयर एंड एक 4 टेयर। 4 टेयर सबसे पहले क्या आता है? एप्लीकेशन, एंड उसके बाद हमारा आता है नेटवर्क, एंड उसके बाद आता है परसेप्शन लेयर। तो परसेप्शन लेयर का क्या काम है पूछा जा रहा है यहाँ पर, डेटा ट्रांसमिशन एंड राउटिंग, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड थ्रू सेंसर एंड एक्वेटर। तो डेटा ट्रांसमिशन एंड राउटिंग ये तो एप्लीकेशन लेयर का काम है, एंड डेटा प्रोसेसिंग सॉरी राउटिंग ये तो नेटवर्क लेयर का काम है, एंड डेटा प्रोसेसिंग एनालिटिक ये हमारा एप्लीकेशन लेयर का काम है, और ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये हमारा परसेप्शन लेयर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड इन टू इन इंक्रिप्शन एंड इंश्योर IoT कम्युनिकेशन, DTLS, COAP, MQTT, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो हमने MQTT और COAP के बारे में पढ़ रखा है। COAP क्या होता है? ये HTTP लाइक रेस्टफुल API होता है, एंड MQTT बेसिकली क्या करता है? इसको हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज में लेते हैं, मीन्स इफिशियंट कम्युनिकेशन के लिए इसका हम लोग यूज में लेते हैं। एंड DTLS जो है इसका फुल फॉर्म होता है डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो इसका काम होता है इन टू इन इंक्रिप्शन ये प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन किए IoT के। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 इसका आने वाला है, जिसमें हम लोग 20 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन देखने वाले हैं IoT के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।